जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं हनुमान भक्त सचिन पांचाल। तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। बात तो बहुत बढ़िया, अगर माना जाए तो बहुत बड़ी, ना मानो तो बहुत छोटी सी बात है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो हर जगह कहीं पे बादल फट रहा है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, तो यात्रा में भी दिक्कत हो रही है भोले बाबा की। तो ये एक संकेत है भोले बाबा का, जो हम सभी सनातनी भाइयों को समझना चाहिए। जिस प्रकार हम सावन में कावड़ के टाइम पे हम सभी भोले, जितने भी हैं भोले हैं, जो भी सनातनी भाई बहन हैं हमारे, हम कावड़ लेने जाते हैं एकत्रित होके, भोले बाबा को याद करते हैं, भोले बाबा की शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए जल लेके आते हैं। उसी प्रकार अगर हम सावन सावन नहीं, अगर हम हमेशा अपने भगवान को ऐसी याद करें या आराध्या करें, पूजा करें, तो ये लैंडस्लाइड और ये जो बाढ़ आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है कि भगवान ये संकेत दे रहा है कि बेटा, जिस प्रकार तुम मुझसे यहाँ पे सावन के टाइम में आते हो, अगर तुम इस प्रकार हमेशा अगर ऐसे ही पूजा पाठ करो या अपने देश के प्रति रहो, अपने धर्म के प्रति जागोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी मैं आपको एक बताता हूँ खबर। जैसे कि जमुना जी साफ़ करने के लिए हमारे जो सीएम केजरीवाल है, उन्होंने कई करोड़ रुपए खर्च करे, पर भी जमुना जी साफ़ नहीं हुई। क्योंकि प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पैसे लेके जमुना जी में गंदे गंदे नालों का पानी या फैक्ट्री से जो केमिकल निकलता है जमुना जी में छोड़ दिया जाता है। जैसे हम स्नान करने जाते हैं तो हम स्नान भी नहीं कर पाते, इतना गंदा पानी है कि जाते वक्त भी थोड़ा अजीब सा लगता है, कि मन के अंदर वैसा हो जाता है कि कोई बीमारी ना लग जाए, क्योंकि झाग वाला पानी होता है। तो और जो हमारा मेन विषय में ये है, हमारा जो मरघट वाला मंदिर है हनुमान जी का, आईएसबीटी पे लोहे के पुल के पास, तो वहाँ पे आपने समझने में सुना होगा कि वहाँ पे सदैव साल में एक बार या 2 साल में, जैसा भी है, ऐसा मुझे नहीं पता, पर वहाँ पे जमुना जी मंदिर में एक बार ज़रूर आती है, दर्शन करने आती है, भोले बाबा के या दर्शन देने आती है। जो भी है वो तो देखो भगवान के बीच की बात है, इतना हमें नहीं पता, क्योंकि हम नॉर्मल एक इंसान है। तो अगर हमेशा ही जैसे जमुना जी में पानी कम हो जाता है, तो जमुना जी में पानी कम होता है तो देखो, जो भगवान ने उसको वचन दिए है कि माता रानी वहाँ पे जमुना जी मैया मंदिर में ज़रूर आएगी, तो वहाँ पे आने के लिए, जमुना जी में आने के लिए ही ये बादल फटते हैं, बाढ़ आती है, बाढ़ की संभावना हो जाती है। तो अगर हमेशा ही जमुना जी अगर साफ़ रहे और पानी का स्तर अच्छा रहे, पानी को ना रोका जाए, पानी को नीट एंड क्लीन रखा जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरे दिल कहता है। क्योंकि क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो भगवान का वचन है हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि अगर जमुना जी का सतर हमेशा अच्छा रहेगा, तो जमुना जी वहाँ पे जब मर्जी मंदिर में आ सकती है जमुना मैया, और जब मर्जी जा सकती है, तो ना तो कोई बाढ़ की संभावना होगी ना कुछ होगा। तो सॉरी। क्योंकि जब पानी का सतर ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पानी नहाने लायक भी नहीं रहता, घुटने घुटने तक पानी रहता है, उसमें केमिकल इतना होता है, तो क्या करेगा भगवान। भगवान को अपने आप ही खुद आना पड़ेगा वहाँ पे, तो अपने आप ही भगवान को कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और रास्ता निकालने के लिए जब भगवान रास्ता निकालता है, बादल फटते हैं, तो काफ़ी लाखों लोगों को इसमें दिक्कतें होती है, बाढ़ आ जाती है, किसी के मकान टूट जाते हैं, किसी का होटल टूट जाता है, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, गाड़ी ख़राब होती है, सरकारी वाहन ख़राब हो जाते हैं, जान की मानहानि होती है, काफ़ी लोग मर जाते हैं इसके अंदर। यही एक रीज़न है बादल फटने का, जो मेरा दिल कहता है कि जमुना जी को मंदिर में प्रवेश करना है। और हमने, जो हमारे नेता लोग हैं, हमारे सीएम हैं, उन्होंने रोका हुआ है। तो भगवान क्या किसी की नहीं चलती है। जब भगवान को या माता रानी को मंदिर में जब आना होता है, तो यही एक रीज़न होता है कि वहाँ बादल फटते हैं, पहाड़ों में बादल फटते हैं, वहाँ पे तबाही आती है, वहाँ लाखों लोगों को नुकसान होता है, जान मान का, पैसों का, हर चीज़ का, यात्रा रुक जाती है। और जब वो बांध को खोलते हैं, पानी नीट एंड क्लीन हो जाता है, ताकि जो जमुना का गंदा पानी होता है वो सारा पहले बह जाता है। आगे बह जाने के बाद यमुना स्तर बढ़ जाता है। यमुना स्तर बढ़ने के बाद जो हमारी जमुना मैया होती है वो मंदिर में प्रवेश करती है, दर्शन करती है या दर्शन देती है, जो भी XYZ है, बालाजी महाराज से मिलती है या बात करते हैं, दर्शन देने, जो भी है, जो भी भगवान के बीच में जो बातें हुई थी कि माता रानी आएगी जमुना जी और मंदिर में दर्शन करके जाएगी, तो यही एक रीज़न है बादल फटने का।
कि हम जमुना जी को हमेशा साफ़ रखें, नीट एंड क्लीन रखें और जमुना का स्तर अच्छा रखें, तो बादल नहीं फटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये कभी आपने सोचा है कि कभी भी हम कांवड़ के टाइम पे जाते हैं कि कुछ भी यात्रा के दौरान बादल क्यों फटते हैं? यही एक रीज़न है। हम हिंदू भाई अपने धर्म के प्रति बिल्कुल सच्चे नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ हम तभी खड़े होते हैं जब सावन आता है या किसी भगवान को त्यारता हम उसी को तभी याद करते हैं। लाखों करोड़ों की जनसंख्या होती है, अगर हम निस्वार्थ हमेशा ही अगर भगवान को ऐसे याद करें, अपने धर्म के पक्के रहे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कभी आपने सुना है कि ईद के टाइम पे, मुहर्रम के टाइम पे कभी कुछ हुआ हो, या क्रिश्चियन का क्रिसमस डे आता कभी कुछ हुआ? कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो बेशक माइनॉरिटी में है पर वो अपने धर्म के पक्के हैं, इसलिए उनके त्यौहार के टाइम पे कभी कुछ नहीं होता। हमारे त्यौहार के टाइम पे क्यों होता है? क्योंकि हम दिखावा करते हैं। हमें दिखावा बंद करना है और अपने भगवान के प्रति हमें निस्वार्थ और सच्ची भावना से भगवान की पूजा करनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ नुकसान होगा। तो मेरे भाइयों, इस बात को गौर करा जाए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, ताकि जो हमारे यहाँ के जो नेता है, जो हमारे यहाँ का सीएम है, उस तक ये खबर पहुँच जाए कि वो पैसे लेके या जैसे मर्जी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। जमुना जी मैं भी कई बार जाता हूँ तो जमुना जी का हाल इतना बुरा है कि जमुना जी देखने लायक नहीं है। ऐसा लगता है कि वो गंदा नाला बह रहा है, गंदा नाला बह रहा है। मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि पाप के भोगीदार बन जाते हैं, पर किसी की आंखें खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा जमुना जी को आप साफ़ रखें। हम कितनी कोशिश कर रहे थे, जैसे हम बोल रहे थे कि रोहिंग्या आके बस गए वहाँ पे, जमुना जी के किनारे वोटर बैंक बन गए, तो सरकार ने, लोगों ने बहुत कोशिश करी कि वो हट जाए, पर वो नहीं हट पाए। पर भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान के एक छोटे से करिश्मे ने सबको वहाँ से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ़ कर दिया है। बिल्कुल आसपास का माहौल, जमुना जी दूर दूर तक बिल्कुल साफ़ हो गई है। जमुना जी मंदिर में प्रवेश कर चुकी है, मरकट वाले बाबा के में मंदिर के अंदर, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी है। मैं आपको फ़ोटो भी शेयर करूँगा उस वीडियो के अंदर, आप देखिएगा। तो आप सोचिए कि भगवान के आगे कुछ नहीं है। जो लोग बोलते हैं हम बहुत कुछ है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, कुछ भी नहीं है भाई। अगर पत्ता भी हिलेगा तो उसकी मर्ज़ी से हिलेगा, उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इस बात को आप याद रखिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि भगवान की पूजा अपने मन से करो, और प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी मत करो। प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करने पे इंसान की जान माल का हानि होती है, पैसों की हानि होती है, हर एक चीज़ की हानि होती है। लाभ कहीं पे भी नहीं होता है। जैसे कि जमुना जी हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देखने में बहुत अच्छा लगता है कि जमुना बिल्कुल साफ़ है। किसी टाइम पे जमुना जी बिल्कुल काली नजर आते हैं। जमुना जी का पानी बिल्कुल वाइट, बिल्कुल दूध जैसा बिल्कुल पवित्र पानी चमक रहा है, पहाड़ में से जो निकला हुआ पानी जो आया है। तो बस भाई यही एक रीज़न है बादल फटने का, कि साल में एक बार तो बादल फटते फटते आपने सुनना हुआ ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप सच्चे मन से पूजा करें, पाठ करें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, जमुना जी को नीट एंड क्लीन रखें। अगर एक जमुना जी के नीट एंड क्लीन होने से इतनी जान बच सकती है, नुकसान बच सकता है, क्योंकि नुकसान होने के बाद लैंडस्लाइड होने का सरकार का भी बहुत खर्चा होता है पैसों का, उसको ठीक करने में। मेरे यहाँ यात्रा रुकते, फिर यात्रा को चालू करना पड़ता है। ये सब कुछ बंद हो जाएगा, जो है मेरा दिल कहता है, मेरे अंदर की आवाज़ कहती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो के हाथ में जिनों के हाथ में सरकार है दिल्ली की, जिनके हाथ में जमुना जी है, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचे तो कुछ भला हो जाएगा उनका भी। हमारा तो सनातनियों का तो भला होना ही होना है, कुछ उन्हों का भी भला हो जाएगा, उन्हों का भी उद्धार हो जाएगा जो ये गलत काम कर रहे हैं, जिससे उन्हों का भी समय अच्छा चलेगा, वो भी तरक्की पे हो जाएंगे, बुराइयाँ मिलनी उनको बंद हो जाएगी, मजाक उड़ना उनका बंद हो जाएगा। तो कान खोल के इस बात को सुन लिया जाए मेरी तरफ से कि जमुना जी को नीट एंड क्लीन रखे, जिस कारण जो बादल फटते हैं सब कुछ बंद हो जाएगा। और बस मैं आपको आज इतने बताना चाहता हूँ। आज के लिए मेरे लिए जो मेरे दिल ने कहा, जो मेरे दिल से आवाज़ निकली, वो मैंने आपको अपनी आवाज़ बता दी है कि भाई एक सच्चे मन से आवाज़ निकली कभी गलत नहीं होती है, क्योंकि सच्चे दिल से जो आवाज़ निकलती है वो हम नहीं निकालते, वो हमारे भगवान नहीं निकालते हैं हमारे थ्रू, क्योंकि भगवान खुद नहीं आते, भगवान किसी न किसी को भेजते हैं। तो आप इस बात पे प्लीज़ गौर फरमाइएगा, ज़रूर ध्यान करिएगा कि तो अब ये सोचिए कि जमुना जी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, ना तो उसमें पैसा लगा है, ना कई करोड़ रुपये लगे हैं। बीच में भी आपने देखा था केजरीवाल जी जो है हमारे सीएम, वो जमुना जी में झाग मिटाने के लिए पानी डाल रहे थे, बल्कि लोग जमुना जी से पानी लेते ऊपर उल्टा वो पानी का छिड़काव कर रहे थे झाग को ढकने के लिए।
सकते हो कितना गलत हो रहा था। जमुना जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, देख के दिल खुश होता है कि हाँ अब ये जमुना मैया हैं हमारी। जैसे पहले पुराने टाइम में बिल्कुल जमुना जी बिल्कुल साफ चलती थी, गंगा जमुना सरस्वती, आज उसी रूप में है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाइयों को। जय श्री राम, हर हर महादेव।